शिवम मित्रों, आज मैं आपके साथ मेरे पसंदीदा दाने के बारे में बात करना चाहता हूँ, पसंदीदा रुद्राक्ष के बारे में। आप सोचोगे इतने सारे प्रकार के रुद्राक्ष हैं, 1 से 28 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर, गर्भ गौरी, गणेश रुद्राक्ष, नंदी रुद्राक्ष। तो ये ऐसा मेरा सबसे पसंदीदा दाना कौन सा है? कम बजट में, कम पैसों में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला दाना सप्तमुखी रुद्राक्ष है, जिसे पॉपुलरली 7 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। काफी लोग आजकल मेरे शोरूम में आ रहे हैं, पूना में सप्तमुखी रुद्राक्ष चाहिए, सप्तमुखी रुद्राक्ष चाहिए। कहीं इंटरनेट पे कुछ तो पढ़ा हुआ है, किसी ने कोई रील देखा हुआ है, तो आज मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाए। ये 7 मुखी रुद्राक्ष आता कहां से है, उसके फायदे क्या है, उसे पहनना कैसे चाहिए। पहले बात तो इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा आपको ये रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। ये पूरा बंच जो है, ये पूरा बंच, ये सब मालाएं 7 मुखी रुद्राक्ष की है। नॉर्मली ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष उसके लिए होता है जो उम्र में कम है या जिसके बजटरी कंस्ट्रेंट है, बजट में थोड़ा सा कम है, तो इंडोनेशियन रुद्राक्ष पहनते हैं। ये दाने छोटे होते हैं, ये दाने छोटे हैं लेकिन काफी डेंस और अच्छे दाने हैं। इंडोनेशियन रुद्राक्ष जो हमारे पास प्राप्त होते हैं एब्सोल्युटली टॉप क्वालिटी के प्राप्त होते हैं। ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष एक कालीपुरू से है, कई अलग अलग जगह से आते हैं, किस्वांतो, कालीपुरू, कदेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये पपुआ है, ये पपुआ बड़ा दाना आता है, ये भी इंडोनेशिया से आता है। और याद रखें कि इंडिया से, भारत से 7 मुखी रुद्राक्ष आता नहीं है, केवल 6 मुखी रुद्राक्ष तक ही इंडिया में आते हैं। 6 मुखी के आगे इंडिया में आते नहीं है। तो किसी ने अगर आपको 7 मुखी इंडियन दाना दिया तो बिल्कुल सोच में पड़ जाना, बिल्कुल उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह करना। फिर ये नेपाल दाने हैं जो अलग अलग से नेपाल से आए हैं, जैसे टुमलिंगटार, धरान, भोजपुर, डिंगला, कतवारी, अलग अलग। ये रेगुलर दाने हैं, पूरी ट्रे भर के हैं, लेकिन ये है कलेक्टर दाने। मैं स्पेशलाइज करता हूं एक कलेक्टर दानों में। ये बिल्कुल वजनदार दाने हैं, 25, 26, 27, 28 mm तक है, गुलाई है, वो थॉर्नी सरफेस है, स्पेसिंग बिटवीन मुखाज एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया दाने हैं ये। और मैं आपको एक सुपर कलेक्टर दाना जो अब भी मैं क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा हूं वो दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल बढ़िया दाना है, अब देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। यस, ये दाना है, आप देखिए इसे, इसका साइज देखिए। ये 32 mm का दाना है, रेयरली आपको कभी दिखेगा 32 mm का। इसे कलेक्टर नहीं सुपर कलेक्टर बोलते हैं। फैंटास्टिक गोलाई। डिंगला में जब मैं खुद पहाड़ी में था तब ये झगड़ के दाना लिया था, इतना सुंदर दाना है ये। हाई डेंसिटी, ब्यूटीफुल राउंडेडनेस, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल। अभी 7 मुखी, उसके फायदे क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी का वास है, माता लक्ष्मी का वास है, यानी कि पैसे का कंस्ट्रक्टिव मनी साइकिल क्रिएट करता है। पैसे का आवक, कंटिन्यूअस आवक, फिर रुकना। आपने कुरियर सर्विस नहीं किया है पैसे से कि पैसे आए गए, वैसा नहीं करके आपने पैसे को रुकाया, उसमें बढ़त ली, और बढ़त को भी जहां आपने निवेश किया उसमें से भी आपको अच्छा मोटा फायदा हुआ है। एक कंप्लीट साइकिल, मनी कंस्ट्रक्टिव मनी साइकिल क्रिएट करता है एक। और आजकल तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसे हो गए हैं, इसलिए ये बहुत काम की चीज है। दूसरी बात है लक फैक्टर। बहुत लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। यह लक फैक्टर बढ़ाता है, लक फैक्टर में उन्नति देता है, आदमी को लकी बना देता है। 2 किले काम करे 4 मिले, 4 किले काम करे 8 मिले, इस प्रकार से फायदा देता है। तीसरा है शनि महाराज के प्रकोप से बचाता है। किसी की 7.5 हो, किसी का शनि नीच का हो, शत्रु राशि में बैठा हो, या किसी भी तरह से शनि महाराज से तकलीफ अगर हो तो एक कवच बना देता है। तो कवच में आप सुरक्षित रहते हो, और इसकी कीमत भी दूसरे मोटे रुद्राक्ष से काफी कंट्रोल में है। काफी अच्छे से अच्छा वैरायटी डिंगला का कलेक्टर, राउंडेडनेस अच्छा, वो दाना भी आपको काफी किफायती दाम में मिल जाएगा। ये है सप्तमुखी रुद्राक्ष का इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो आप जरूर सप्तमुखी रुद्राक्ष बगैर सोचे समझे भी ले सकते हो। सिर्फ आपको शनि महाराज की पीड़ा हो रही है इसलिए आपको पहनना आवश्यक नहीं है। पीड़ा नहीं भी हो रही है, अपने सही नियम रुद्राभिषेक करके एंशिएंट शिवा टेम्पल में सही मुहूर्त पे सही रिचुअल फॉलो करके ओम होम नमः उनका बीज मंत्र का पठन करके और उसका मेंटेनेंस पे ध्यान रखते हुए अगर आपने पहना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक दाना पहनना काफी है, एक दाना से ज्यादा सप्तमुखी दाने पहनने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग आजकल देखा हो कि 5 सातमुखी पहनिए, 3 सातमुखी पहनिए, ये केवल मार्केटिंग है मेरे हिसाब से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक दाना पहनिए लेकिन टॉप क्वालिटी का पहनिए, डिंगला का पहनिए, ऑर्गेनिक पहनिए, क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग फ्री वाला पहनिए, बिल्कुल कुदरती तरीके वाला दाना। आजकल केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में मैं अक्सर बोलता हूं तो यहां भी मैं बोलना चाहूंगा, सप्तमुखी रुद्राक्ष में भी केमिकल ट्रीटमेंट आ गया है। उसके मुख मिट जाते हैं, आधे मुख दिखते हैं, आधे दिखते नहीं है। उसके आउटर सरफेस जो थॉर्नी होता है यानी कि कटेला कटेला होता है वो भी काफी कम हो जाते हैं, बड़ा स्मूथ हो जाता है। वो वाले दाने से बच के रहना, आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में उसका प्रमाण है। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में आपके दिमाग में, जहन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे जरूर पूछिए, DM मी डाउन हियर। थैंक यू। शिवम कल्याणम।